बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब के पास मौजूद हूं। ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। आप सब लोग बड़ा इनको पसंद करते हैं। नाजरीन, आज मैंने बात करनी है सूरज ग्रहण के हवाले से। ये टॉपिक आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सूरज ग्रहण तो आ गया है तो जाफरी साहब की वीडियो नहीं आई। तो जाफरी साहब की लिए वीडियो आ गई है ज़ोडिएक साइंस के वाले से, कौन कौन से बुरूज, बल्कि ये बताएंगे जाफरी साहब। मैं आज नहीं बताने वाला कि कौन से बुरूज की बात होगी आज। बस ये बता रहा हूँ कि ये बुरूज के वाले से, आप लोगों के वाले से बात होगी। सूरज ग्रहण के क्या इफेक्ट्स होंगे, कितना टाइम रहेगा, ये सारा कुछ आज जाफरी साहब बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफरी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, करम है। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। ऑलवेज वेलकम सर। सर सबसे पहले तो आज मैंने नाजरीन के लिए वो जो सस्पेंस अक्सर मैं तोड़ देता हूँ, आज वो मैंने रखा है। कितने बुरूज हैं सर, कब सूरज ग्रहण लग रहा है, क्या तफसीलात है? 12 के 12 बुरूज के बारे में बात 12 के करते हैं। 12 को खुशखबरी मिलेगी आज। खुशखबरियाँ होंगी, मुश्किलात भी होंगी, क्योंकि ये ग्रहण जो है ना, ये जी वैसे जी ये नए रास्ते खोलने वाला ग्रहण। ठीक है। ये ग्रहण तवाज़न पैदा करेगा। ये ग्रहण जितना ज़्यादा नेगेटिव है, जी जी उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी है। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि ये ग्रहण लग रहा है लिब्रा में। ठीक है। लिब्रा तराजू, बैलेंस, अच्छाई बुराई का बैलेंस, खुशी गमी का बैलेंस, अल्लाह की कुर्बत का और अल्लाह से दूरी का बैलेंस, ये हर चीज़ का बैलेंस। और ये बैलेंस बनता कैसे है जी कि जो तबका या जो चीज़ कम होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो बड़ी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जिंदगी बैलेंस में आ जी जाती जी है। इस ग्रहण में एक चीज़ ये है कि दुनिया के बहुत सारे शोबों में नई शुरुआत हो, ठीक है। चाहे वो डिक्लाइन की शुरुआत हो, चाहे वो राइज की शुरुआत हो, या गिरना शुरू करेंगे या चढ़ना शुरू करेंगे। ग्रहण के असरात तो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, 15 दिन बाद, 15 दिन पहले, 15 दिन बाद इसके असरात रहते हैं, 15 दिन बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस 15 दिन में जो काम हो जाएगा वो अगले 3 से 5 साल उसका असर रहेगा। अच्छा, ठीक हो गया। ये ग्रहण जो है ना, ये अप्रैल 2024 वाले ग्रहण से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका अप्रैल, क्या मतलब है जुड़ा हुआ है? उस ग्रहण ने बहुत मुश्किलात पैदा की थी। अच्छा। वो बहुत खतरनाक ग्रहण था। हम्म। जिन जिन के लिए उस ग्रहण से मुश्किलात आई थी। 2000 आ, वो सर अप्रैल 2024, ये जी जी, इस अप्रैल साल वाला का जो, बिल्कुल ठीक है। ये वो वाला ग्रहण है। जो इम्तिहानात चैलेंजेस वो ग्रहण लेके आया था, उसका अब रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। यानी पहले जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात थी वो ठीक हो जाएंगी, जिनकी ज़िंदगी में आसानियाँ थी वो ज़रा थोड़ा सा बैलेंस पे आ जाएंगे। ठीक है। यानी ये ग्रहण घुमा फिरा के आपको वहाँ ले आया जहाँ पे आपको होना चाहिए। अच्छा। और मैंने बहुत सी दफ़ा अर्ज़ किया कि ये जो ग्रहण है ना, ये जो आने वाली चीज़ें हैं, वो सालों में आएंगे जिसमें दुनिया बदलेगी। अच्छा। और हाँ, इस ग्रहण की सबसे अहम चीज़ मुझे नज़र आ गई, हवा और पानी से डिज़ास्टर्स का इशारा है। अच्छा। अब वो पानियों से उठने वाले आग के शोले हों, या आसमानों से बरसने वाली आग हो, या टॉर्नेडोज हों, अच्छा। हवा और पानी ये जी जी दोनों डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो में चीज़ें काफ़ी सारी हैं, हम्म। मैं एक एक करके बयान करता हूँ जी। जी जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रहण है ना, ये है क्या, और मैंने जी अर्ज़ किया कि लिब्रा में लगने जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है। ये एनुलर सोलर इक्लिप्स कहलाता है। अच्छा। एनुलर सोलर इक्लिप्स का मतलब ये है कि ये वो ग्रहण है कि जिसमें सूरज का दरमियान का हिस्सा तो ढक जाता है, ठीक है। और उसके गिर्द पूरी एक डायमंड रिंग बनती है। अच्छा। यानी उसके गिर्द लाइट होती है, दरमियान से वो डार्क होता है। ठीक है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा। लेकिन उसके इम्पैक्ट इंतहाई खतरनाक होता अच्छा। है। ये मतलब ऐसा समझ लें कि रोशनी का एक पतला सा हल्का होता है सूरज के गिर्द, जी और जी दरमियान से वो स्याह होता है। ठीक है। ग्रहण वैसे भी कोई अच्छा इवेंट नहीं माना जाता, लेकिन इस वक्त सिर्फ ग्रहण की वजह से सूरज की एनर्जी हिट नहीं हो रही, मार्स की, मरकरी की, सैटर्न की एनर्जीज हिट हो रही हैं, अच्छा। जिसकी वजह से चीज़ें उलझ रही हैं। जी ये ज़िंदगी में नई और ताज़ा फसल बोने का भी वक्त है, ठीक है। और पुरानी फसल को काटने का भी अच्छा। वक्त लगेगा। का जो है वो कब तो उसका पहले बता देता हूँ। जी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी +50 GMT के मुताबिक ये लगेगा 8:42
शाम को 2 अक्टूबर, ठीक है, यानी रात शुरू होगी 8:42 पे ये शुरू होगा। ठीक है, पीक पे होगा 11:45 ठीक है, रात को, और ख़त्म होगा 2:47, 3 अक्टूबर शुरू हो चुकी होगी अच्छा, और ये जाएगा। ये 6 घंटे का, तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा ठीक का है, इवेंट है। देखा कहाँ जाएगा? यूएसए में, पेरू में, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, पैराग्वे, ब्राज़ील, फिजी, इक्वाडोर, अच्छा, बोलिविया, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना। ये ग्रहण जो है ना, ये इसके अंदर बहुत खूबियाँ भी हैं। खूबियाँ ये हैं कि ये आपको अल्लाह के करीब भी कर सकता है। अच्छा, इंसान के ऊपर जब मुश्किलात आती हैं ना, जी, जी, तो इंसान बेस्ट परफॉर्म करता है। बिल्कुल, बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। जब इंसान के इर्द गिर्द अंधेरा हो जाता है तो जी, जी, बहुत तेजी से हाथ पैर मारता है। ऐसे ही है, ये बहुत तेजी से हाथ पैर मारने का वक्त है, और इसमें कोई हादसा ही भी पड़ जाएगा। अच्छा, मुश्किलात होंगी लेकिन उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस जो है ना, हम इसमें जो है ना वो क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी, हम इस ग्रहण से हमें होगा क्या? तो 2 अक्टूबर ये जो होने वाला ग्रहण है ना, जी, जी, ये अचानक बड़ी तब्दीलियों का बायस है। बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ अचानक दुनिया में हो जाएंगी। अच्छा, सडन चेंजेस। ठीक है, जैसे मैंने रिपीटेडली कह रहा हूँ, नए रास्ते खोलेगा, नए मौकों की शुरुआत भी है। इसके साथ-साथ आपका विज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा। अच्छा, यानी वो सारी चीज़ें जिसका प्लान, जिसकी चीज़ें आपके ज़हन में गैर वाज़ेह थी, वो अब वाज़ेह हो जाएँगी। ठीक है, दिमाग के शीशे साफ हो जाएँगे। विज़न बड़ा शानदार। ज़बरदस्त, ज़ेहानत का एक नया लेवल, आईक्यू का एक नया लेवल, यू विल फील इट। ठीक है, पिछले ग्रहण में ये जो मुश्किलात आई थी, जी, जी, उसका ये हाल देखा जाएगा। अच्छा, ये ग्रहण सिर्फ सूरज ग्रहण से नहीं जुड़ा हुआ, ये पिछला जो चाँद ग्रहण है ये उससे भी जुड़ा हुआ है। चाँद ग्रहण के तो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट थे वो तो, बहुत पॉज़िटिव हाँ थे। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उससे भी जुड़ा हुआ है। जी, यानी पिछले ग्रहण में मुश्किलात थी, ये हाल दे रहा है ना। जी, बिल्कुल, पिछले चाँद ग्रहण में पॉज़िटिविटी वो इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके साथ लिब्रा का इम्पैक्ट जुड़ गया, मरकरी का इम्पैक्ट जुड़ गया, मार्स का इम्पैक्ट जुड़ गया, सैटर्न का इम्पैक्ट जुड़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा इवेंट हो रहा है। बिल्कुल, अब ये सोलर इक्लिप्स, चूंकि मैंने कहा लिब्रा में लग रहा है, तो लिब्रा में करेगा क्या? लिब्रा मैंने शुरू में बताया कि बैलेंस का सियारा। ठीक है, पुराने ताल्लुकात उस्तवार होंगे, ठीक है, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए लोग जिंदगी में आएंगे, अहम किरदार अदा करेंगे। पुराने ताल्लुकात के साथ एडजस्टमेंट ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ मनफी रिलेशन से इस वक्त जरा दूर हो जाएंगे तो बेहतर है। अच्छा, मैंने कहा कि खुद को पहचानने का वक्त है, अपनी एनर्जी को, अपने जी, आप जी, को जानने का वक्त है, अपने आप को अल्लाह के करीब करने का वक्त है। ठीक है, तो जब आप अल्लाह के करीब होते हैं, खालिक के करीब हो जाएंगे, मखलूक आपके जो है ना वो मदद करनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी का वक्त भी बन जाएगा। ये एक और चीज इसमें बड़ी अहम है, ये जो नजर आ रही है, कोई ऐसा रिश्ता आपकी जिंदगी में आएगा, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी शख्सियत जो आपके बाकी सारे रिश्तों के ऊपर जो है ना वो हावी हो सबकत ले जाएगा, जाए अच्छा, वो भारी हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो अच्छा सकता नेगेटिव भी हो सकता है, है, दोनों ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ अदर प्लैनेट्स, जी, उनकी एनर्जी क्या करेगी। ठीक है, रोल्स ऑफ अदर प्लैनेट जो है ना वो ये है, मरकरी चूंकि कम्युनिकेशन का सियारा है, ठीक है, विजन का, विजडम का, सोच पे बड़ा असर पड़ रहा है, मैंने खुद बताया। जी, सूरज ग्रहण के बाद इसकी एनर्जी बहुत ही तेज हो जाएगी, नया ख्यालात, नई इनोवेशन, सिक्स सेंस, इंटुएशंस, अल्लाह की कुर्बत, बहुत कुछ, जी, जी, रूहानियत बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, यानी वो जो रूहानियत चांद ग्रहण से शुरू हुई है, ये उसको आगे लेके जाएगा। अच्छा, सोचें बहुत बढ़ सकती हैं, सोचों में सेंसिटिविटी आ सकती है, सेंसिटिविटी आने से इंसान ओवर रिएक्टिव हो सकता है, ओवर रिएक्टिव से बहस, मुबाहिसा, लड़ाई, ये चीज़ें हो सकती हैं। इंतहाई ताकतवर एनर्जी जो वो बन रही है मार्स की, शिद्दत से भरा हुआ वक्त है, तनाव ठीक से है, भरा हुआ वक्त है, कमज़ोर रिश्तों की आजमाइश का वक्त है। ठीक है, मार्स की एनर्जी उस वक्त पॉजिटिव होगी जब आप अल्लाह के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, ज़ेहानत बहुत ज़रूरी है, रिश्तों में बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, रिश्तों को जी, जी, संभालने की बहुत ज़रूरत है। विजन के साथ आगे बढ़ें, ताकत के साथ आगे बढ़ें, बढ़ते ठीक है, चले जाएं।
अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि लिब्रा बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। अब बैलेंस क्या होगा कि वो जो कमजोर हिस्से हैं वो बढ़ना शुरू होंगे, ठीक जो है। ताकतवर हिस्से हैं वो कम होना शुरू होंगे। अच्छा, कहीं आपको हथियार डालने पड़ेंगे और कहीं आपको वक्त के बहाव के साथ तेज बहना पड़ेगा, अच्छा, दोनों काम करने पड़ेंगे। ठीक है। जिम्मेदारियां अपनी अदा करनी पड़ेंगी। तवाज़न ही आपकी बैलेंस की चाबी है। मैंने बार बार कहा जी, कि ये लिब्रा जो है, ये इसके ऊपर जो है वो भी ग्रहण बन रहा है। ठीक है। अब ये जो है ना, खास तौर के ऊपर ये जिंदगियों में जो आपके इम्तिहान हैं उनका नतीजा आ जाएगा जी, जी। और नए इम्तिहान भी आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। यानी एक तरफ बच्चा पास होता है, जी, जी। दूसरी तरफ उसको जो है ना वो नई क्लास के नए एग्जाम्स का भी सुनाया जी, जा रहा जी। होता है कि फलां वक्त में आपका नया एग्जाम है, तो बिल्कुल। गेट रेडी फॉर दैट। अच्छा, अब इसके वर्ल्ड वाइड नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे? ठीक तो है। मैंने अर्ज किया कि जंगे शिद्दत इख्तियार कर जाए। बिल्कुल, मैंने अर्ज किया कि हवा और पानी से डिजास्टर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बॉम्ब्स की शक्ल में भी हो सकते ठीक है। हैं। ये पूरी दुनिया में तब्दीलियां लेके आ रहा है। बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट नीचे होंगी और ये अच्छा, वक्त मुझे वो नजर आ रहा है जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। बादशाह कौनैन ने फरमाया कि आन करीब तुम देखोगे कि वो लोग के जिनके पैरों में जूती नहीं होगी वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का नाक जमीन पर रगड़ देंगे। बिल्कुल। ये देखें होता क्या है, मनफी एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, हाँ, आंखों की बीमारियां बढ़ेंगी, अच्छा, आंखों से रिलेटेड बीमारियां बढ़ेंगी, स्किन से रिलेटेड बीमारियां बढ़ेंगी, मस्कुलर वीकनेसेस बढ़ेंगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बढ़ेंगे। अपनी डाइट का, अपनी दवाई का बहुत ध्यान रखें। ठीक है। और जिन जगहों पे ये मुकम्मल तौर पे देखा जाएगा, जी, उन जी। जगहों पे ज्यादा असरात होंगे, जहाँ देखा नहीं जाएगा वहाँ कम होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ठीक है। जहाँ ये देखा जाएगा वहाँ पे पानी और हवा से जो है वो आफतें आ सकती हैं, दहशतगर्दी बढ़ सकती है, खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद बढ़ सकता है। ठीक है। बहुत से मुल्कों में हुकूमतें गिर जाएंगी, बहुत से मुल्कों में नई हुकूमतें आ जाएंगी अच्छा, और इससे जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसी ग्रहण के इम्पैक्ट की वजह से आने वाले वक्त में ये जो चंद महीनों बाद सर्दियां आ रही है ना, जी, जी। ये बहुत ज्यादा सर्द होंगी। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। अच्छा, पिछले रिकॉर्ड टूट जाएँगे? मुझे लगता है ये टूट ओहो! जाएंगे। सोने की कीमत में इजाफा होगा, कॉपर की कीमत में इजाफा होगा, पीतल की कीमत में इजाफा होगा, चांदी की कीमत में इजाफा होगा, धातुओं की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ेंगी। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंजेस मिश मैश हो सकती, अच्छा, चीजें उलझ सकती हैं, चीजें ठीक है। दबाव में आ सकती, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ गिरेंगी नहीं, स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि उन 12 स्टार्स में से किन के ऊपर ज्यादा असर है और किन के ऊपर जो है वो नेगेटिव असर है। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव असरात किन स्टार्स के जी, ऊपर है। जी। एरीज, टॉरस, जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसेस, नोट इनके कर लें। ऊपर हुँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। अच्छा, ठीक है। कैंसर, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, अच्छा, इन पर इनके मनफ़ी ऊपर असरात। मनफी असरात आएंगे। इनको सबसे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, अपने आप को अल्लाह के करीब करने की जरूरत है, वैसे तो सबको। ठीक है। अब इसकी रेमेडीज के ऊपर बात कर लें तो जी, रेमेडी बिल्कुल। तो खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। बताई हुई है। ग्रहण की नमाजें हैं, नमाज आयात, नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ बताई ठीक हुई है। है, इसके इम्पैक्ट होते हैं। जी, इसके लिए वो तो सबसे पहले वो पढ़े। उसके हाँ, बाद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। की बारगाह में जितना दरूद का नजराना पेश कर सकते हैं वो पेश करें। ठीक है। कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ एनर्जी है, लेकिन अजराम फल्की का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है सूरह बुरूज। सूरह बुरूज, ठीक है। और सूरज ग्रहण की जो सबसे बड़ी ताकत है इसको जो रोकती है वो सूरह फजर है। अच्छा, सूरह बुरूज, सूरह फजर और दरूद पाक, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। ये करते जाएं, अपने आप को अल्लाह के करीब करें। देखें ये ग्रहण करता कुछ नहीं है आपका, लेकिन हुँ, बात वही है, चुनना रास्ता आपने, इसने दोनों रास्ते दिखाने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों। जी, दोनों रास्ते जो है वो आपको जो है वो अल्लाह ने दिखा दिए हैं। दोनों रास्ते आपके सामने, करना आपने। अच्छा करना होगा तब भी आपके हाथ में, बुरा करना होगा तब भी आपके हाथ में। चुनना आपने, पॉजिटिविटी की तरफ जाना या नेगेटिविटी की तरफ जाना, किधर खड़े होंगे उधर से ही आपको मिल जाए। बिल्कुल ठीक है।
बहुत शुक्रिया सैयद वेलकम हैदर जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। नहीं नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब ने हम प्रिडिक्शन सुनी, व्यूज़ भी सुने, एनालिसिस भी सुने। रास्ता उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने खुद ही चूज़ करना है। सीधा रास्ता और नेगेटिव रास्ता दोनों आपके सामने होंगे। और सूरज ग्रहण के बेसिकली क्या असरात हैं, हम तो एक तो ज़ोडिएक साइन के हवाले से ही बात की, वो बुरूज भी जाफरी साहब ने बताया जिन पर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और मनफी असरात जिन पर हैं वो भी बताया, और ओवरऑल सूरज ग्रहण के क्या इम्पैक्ट्स होंगे, दुनिया पर क्या होने वाला है, दुनिया के अंदर क्या होने वाला है, उस हवाले से भी डिस्कशन हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सैयद हैदर जाफरी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।